बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एम एस टेलर्स। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जेंट्स सूट की कंप्लीट कटिंग के सिलसिले की आज एक और एपिसोड है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको डिफरेंट साइज़ पर, मुख्तलिफ साइज़ पर आपको कटिंग सिखाई जा सके, जिसका मकसद ये है कि अगर आपके पास कोई भी किसी भी साइज़ पे अगर आपके पास कोई सूट आता है तो आप उसकी कटिंग ईज़िली तरीके से कर सकें। तो आज जो हमारे पास साइज़ है उसके मुताबिक कमीज़ की लंबाई 42.5 इंच है, बाजू है 23.5 इंच, तीरा है 20.5 इंच, कॉलर 16.5, कमीज़ की चौड़ाई है 26.5 इंच, और शलवार का साइज़ है 36 इंच और पांचा जो है वो 10 इंच का है। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि कमीज़ की लंबाई 42.5 है और शलवार 36 इंच है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स कि जैसे जैसे इंसान का, आदमी का पेट बढ़ता जाता है, शलवार का साइज़ कम होता जाता है। तो अगर बिल्कुल स्ट्रेट जिस्म का बंदा हो जैसे कि मैं हूँ, तो वो शलवार जो है वो नाफ के ऊपर बांधेगा या नाफ से थोड़ा सा नीचे की तरफ बांधेगा। तो जैसे जैसे पेट बढ़ता है, ज़ाहिर बात है शलवार नाफ से काफ़ी नीचे की तरफ सरकती जाती है और पहनने में फिर प्रॉब्लम होती है, इसलिए साइज़ जो है शलवार का वो कम होता जाता है। इसी तरह कमीज़ का साइज़ बढ़ता जाता है और लंबाई भी बढ़ती जाती है। और इसके साथ साथ ही इस तरह की कटिंग फ्रेंड्स बहुत मुश्किल होती है, जिसमें कमीज़ की चौड़ाई ज़्यादा हो और तीरा कम हो। जैसा कि हमने पिछली एक कटिंग आपको बताई थी, तीरा 18 इंच था और कमीज़ की चौड़ाई वो 27.5 इंच थी। तो इस तरह की कटिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है, पर नामुमकिन कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूर काम आएगा। हम हैं ना आपके साथ। तो आइए बाकायदा कटिंग का आगाज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने साइज़ आपको बता दिया है और इस साइज़ के लिए हमें 4 मीटर कपड़ा चाहिए होगा, जो हमारे पास है। ये देखिए, 39 इंच की 4 लेयर्स यानी कि 4 मीटर है और इसकी चौड़ाई जो है वो 26 इंच सिंगल में यानी फोल्डिंग हुई है, और ये टोटल करें तो 52 इंच 52 इंच होगी। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह सारे कपड़े को खोल लेते हैं और टेबल पे अच्छी तरह सेट कर लेने के बाद हम ऊपर से ये जो आपको स्टार्टिंग में धागे वगैरह नज़र आ रहे हैं, इनको स्टिक की मदद से, स्केयर की मदद से लाइन लगाकर ऊपर से इसकी कटिंग कर देंगे। ऊपर से सीधा कर लेने के बाद फ्रेंड्स, अब हम कमीज़ की लंबाई निकालेंगे। कमीज़ 42.5 है तो उसमें 2 इंच ऐड करेंगे, क्योंकि कमीज़ का घेरा सीधा है। ये 44.5 हो जाएगा। 44.5 इंच पे हम इसे एक मरतबा फ़ोल्ड करेंगे, आप देख रहे होंगे। और इसके बाद फिर हम इसकी 2 लेयर्स काटेंगे, ये आप देख रहे होंगे। एक मरतबा हमने इसे फ़ोल्ड किया है और उसके बाद हम इसकी 2 लेयर्स कट करेंगे। और इसके बाद हम एक सिरे से कपड़े को पकड़कर सारे कपड़े को खोल लेंगे और फिर दूसरे सिरे के साथ इसे मिलाते हुए अच्छी तरह इसकी सेटिंग करेंगे, एडजस्ट करेंगे इसे, और एक मरतबा फिर इसे हमने फ़ोल्ड करना है। ये फ़ोल्ड कर लेने के बाद फ्रेंड्स, अब हमने क्या करना है कि ये सिरे पे जो कन्नी होती है, मार्किंग वाली पट्टी होती है या हार्ड कपड़ा होता है, इसको हमने यहाँ से कट कर देना है। और इसके बाद फ्रेंड्स हम कमीज़ का घेरा रखेंगे। कमीज़ का घेरा 26.5 है तो 27.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। कमीज़ का घेरा क्योंकि सीधा है इसलिए हमने 1 इंच फालतू लिया है। कमीज़ का घेरा अगर गोल हो तो आधी इंच फालतू लेंगे। तो 2 निशान लगाकर, लाइन लगाकर इस पे हम कटिंग कर देते हैं। ये देखिए, हमारे फ्रंट और बैक 2 पैनल्स हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, अब हम शलवार के लिए पल्ले निकालेंगे, क्योंकि ये शलवार कलीदार बनेगी 6 सिलाइयों वाली।
तो पांचा हमारा है 10 इंच, तो यहाँ पे हम 17.5-18 इंच पल्ला निकालेंगे। क्योंकि कपड़े की चौड़ाई कम है इसलिए हम पल्ले की चौड़ाई भी कम रख रहे हैं। अगर कपड़ा अर्ज़ में ज़्यादा होता तो हम यहाँ पे 19 इंच रखते या 18.5 इंच रखते। तो यहाँ पे पल्ले हमने 17.5 इंच के लिए हैं, क्योंकि हमने 7.5 इंच कपड़ा जो है वो साइड पॉकेट्स के लिए बिछाना है। इसी में से हम तीरा भी निकालेंगे, क्योंकि कपड़ा कम है तो यहीं से हमें तीरा निकालना पड़ेगा। तो ये जो पल्ले हमने कट किए हैं इनकी अच्छी तरह सेटिंग करेंगे और इनको साइज़ पे लेकर आएंगे, क्योंकि शलवार की लंबाई हमने आपको बताया था 36 है और ये पल्लों की लंबाई हमारे पास 44.5 इंच होगी। तो इनको हमने साइज़ पे सेट करना है। यहाँ पे एक एडवांटेज हम हासिल करेंगे कि यहीं से हम शलवार की पट्टियाँ भी साथ ही निकाल लेंगे। तो 36 इंच शलवार है और 5 इंच ऐड करेंगे, 41 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर नॉर्मल शलवार हो तो 3 इंच उसमें ऐड करते हैं। अगर पट्टियाँ भी साथ ही लेनी हों शलवार की पांचे की तो 5 इंच फालतू लेते हैं। ये तो हमारे फ्रेंड्स पल्ले तैयार हो चुके हैं। इसके बाद बकिया कपड़े को फिर वही प्रोसेस दोहराना है हमने। एक मरतबा दोनों सिरों को पकड़कर अच्छी तरह इनकी सेटिंग करते हुए कपड़े को फिर एक मरतबा फ़ोल्ड करेंगे। ये भी आपके लिए एक नया तरीका होगा, बहुत कम लोग ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह फ़ोल्ड कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमने बाजू का कंधा जो है वो 10.5 इंच रखना है। तो हम ये पीस जो है वो 21 इंच यहाँ पे कट कर लेंगे। 21 इंच का पीस हमने यहाँ से कट कर लेना है, जिसमें से हम अपने बाजू निकालेंगे। ये कटिंग बहुत कम लोगों को पता है, या अगर पता हो भी तो वो बताते नहीं हैं। ये हमने 21 इंच का पीस अलग कर लिया है। इसके बाद जो बकिया पीस हमारा बचा है इसमें से हम शलवार की कलियां निकालेंगे। ये फूल कलियां नहीं हैं बल्कि शलवार की कलियां हैं। तो हमने कपड़े को अच्छी तरह पल्लों के साथ आमने सामने मुकाबले में एडजस्ट कर देना है। और यहाँ ये ध्यान रखना है, ये देखिए पल्लों का रुख हमारी तरफ है और कलियों का खुली साइड जो है वो पल्लों की तरफ है। बंद साइड आपने अपनी तरफ रखनी है। शॉर्ट तरीका इसका ये है समझने में। और यहाँ पे हम घेरा रखेंगे 23 इंच। शलवार का घेरा हमने 23 इंच लिया है, क्योंकि आपको पता है मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बंदे का पेट बाहर की तरफ निकला हुआ है, बंदा यानी कि हैवी वेट का है। तो पांचा हमने यहाँ पे 12 इंच का निशान लगाना है और आसन हमने यहाँ पे 19.5 लिया है। सॉरी मैं बताना भूल गया था, आसन हमने 19.5 इंच लिया है और पांचे का निशान हमने 12 इंच लगाया है, क्योंकि पांचा 10 इंच है तो 2 इंच हमने फालतू लेना होता है कलीदार शलवार के लिए। इसके बाद हमने यहाँ पे सीधी सीधी मार्किंग कर दी है, आसन वाले निशान को पांचे वाले निशान तक मिला दिया है। और जो कलियां हैं वो हमने आधी इंच फालतू लेनी है पल्लों से। अगर पल्ले हमने 41 लिए हैं तो कलियों की लंबाई हमारी 41.5 होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था बाज़ औक़ात दंदाल जो हैं वो मशीन के तो कपड़े को खींच लेते हैं, तो आधी इंच आपकी कलियां फालतू होनी चाहिए। इसके बाद बकिया जो पीस है इसकी बंद साइड भी देखें हमने अपनी तरफ की हुई है, खुली साइड अभी पल्लों की तरफ है। तो इसी के ऊपर हमने जो पहले 2 कलियां कट की हैं इन्हीं के ऊपर इसी पीस के ऊपर बिछाएंगे, अच्छी तरह सेट करेंगे, नीचे से भी ऊपर से भी और साइड से भी। तो अच्छी तरह एडजस्ट कर लेने के बाद अब हमने फालतू जितना भी कपड़ा आता है 3 साइड से उन सब अतराफ़ से हमने कपड़े को कट कर लेना है। क्योंकि वीडियो हम बाद में एडिट कर रहे हैं तो इसलिए हमने वीडियो की थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है, क्योंकि हमारी शॉप के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, इसलिए हम वीडियो को एडिट करके ही अपलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आसन वाली जगह से आगे की तरफ हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पे हल्की सी गुलाई डालेंगे और यहाँ पे हम नाली की छांट देंगे। ये और इससे पहले हमने नेफे के लिए निशान लगाना है 2.25 इंच का।
ये नाली वाली जो छांट है ये आप सिलाई के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन पहले कर लें तो आपको अच्छा आइडिया यहाँ से मिल सकता है और सफाई भी ज़्यादा आती है। अंदर की तरफ उल्टे रुख पे मार्किंग कर देते हैं। तो ये जी अल्लाह ताला के करम से हमने कलीदार शलवार की कटिंग मुकम्मल कर ली है और हमारा फोल्डिंग करने का तरीका भी आप देख लें। काम जो भी करें बिल्कुल सफाई के साथ करें, चाहे टाइम आपका 2-4 मिनट फालतू लग जाए। इसके बाद फ्रेंड्स जो हमने 21 इंच का पीस लिया था चौड़ाई में, उसी में से हम बाजू की कटिंग करेंगे। इस कपड़े को अच्छी तरह हम एडजस्ट करेंगे। वैसे इतनी जल्दी ये एडजस्ट होता नहीं है, ये कपड़ा आज हमारे सर पे मुसीबत की तरह बरस रहा है। तो इस कपड़े पे हमने अच्छी तरह प्रेस लगानी है। हर वीडियो में हम आपको बताते हैं जब भी आप कटिंग करें, खुसूसन बाजू, तीरा और फ्रंट बैक पैनल, उस पे आपने अच्छी तरह प्रेस लगानी है। यहाँ पे आपने फ़र्क नहीं छोड़ना। वीडियो में आपको महसूस हो रहा होगा कि ये लेयर्स बन रही हैं, इसका मतलब है ये कपड़ा स्ट्रेच हो रहा है। तो इसके बाद हमने बाजू का कंधा 10.5 इंच रखना है। तो जहाँ भी 10.5 इंच आए उस वहाँ तक हमने बाजू को फोल्ड करना है, जो कि हमने कर दिया है। उस पर अच्छी तरह प्रेस लगा देनी है ताकि क्रीज भी पड़ जाए और कपड़ा क्लियर भी हो जाए। इसके बाद स्टार्टिंग में हमने 1/2 इंच की लाइन लगानी है। वीडियो में हम काफ़ी सीरियस नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम 3.5 इंच का निशान लगाएंगे नीचे की तरफ और ऊपर बंद साइड की तरफ हमने 4 इंच का निशान लगाना है। अब अमूमन हम यहाँ से जहाँ तक हमने नीचे वाला निशान लगाया है गुलाई देते हैं, लेकिन हमने गुलाई नहीं देनी, बल्कि थोड़ी सी इसको शेप देनी है। आप कैंची पे गौर करिएगा, जैसे जैसे कैंची चलेगी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स हमने क्या करना है, सेंटर में बाजू को काट देना है। ऊपर वाले पीस पर फिर 4 इंच का निशान लगाने से बेहतर है कि हम यहाँ पे 1.25 इंच का निशान लेते हैं। जितना भी हमारा कंधा है उसके दरमियान में हमने 1.25 इंच का निशान लिया है और यहाँ पे हमने गहरी शेप दी है। ये शेप गहरी इसलिए हमने दी है कि ताकि बाजुओं के आगे की तरफ झोल ना आए या कम से कम आए। इसके बाद हम बाजू की लंबाई का निशान लगाएंगे। 23.5 बाजू है, 2.5 इंच का कफ लगाना है, तो 22 इंच पे हमने बाजू का निशान लगाया है और बाजू का ओपन हमने 6 इंच रखा है, जिस पे आराम से 2 प्लेट्स आराम से पड़ जाती हैं, जिनको चोंटें भी कहते हैं। बाजू की कुल लंबाई 23.5 थी और यहाँ पे हमने 8 इंच का निशान लगा दिया है और 8 इंच के निशान से आगे की तरफ हमने थोड़ी सी फिटिंग वाली शेप देनी है। ना भी दें तो कोई मसला नहीं है, दे लें तो बेहतर है। अगर ना देंगे तो बाजू लटक जाएगा कलाई से पीछे की तरफ, तो थोड़ी सी शेप दे लें तो बेहतर है। अब हमने बाजू को अपनी तरफ यहीं से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे चाक पट्टी के लिए हमने 6 इंच का निशान लगाना है और यहाँ पे हमने बंद साइड से 2 इंच का निशान लगाना है। बंद साइड हमारी तरफ है और खुली साइड बाहर की तरफ है। यहाँ से ऊपर वाले 2 पीस उठाकर हमने चाक पट्टी का कट देना है। ध्यान रखिएगा सिर्फ 2 पीस ही आपने उठाने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स ये जो हमारे पास बकिया पीस बचा है, इसमें से तीरा हमारा नहीं निकल सकता। ये इसने ज़िद पकड़ ली है इस कपड़े ने कि यहाँ से आप तीरा नहीं निकाल सकते, क्योंकि तीरा हमारा है 20.5 और हमें ये पीस चाहिए 21.5 का। और देखिए यहाँ से चौड़ाई भी कम है और ऊपर वाली साइड से भी हम नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ भी हमारी लंबाई का मसला आ रहा है। तो इस पीस को हमने साइड पे रख देना, यहाँ से हम खर्चे निकालेंगे। और जो हमने स्टार्टिंग में एक पीस 7.5 इंच का निकाला था, ये आप देख रहे हैं, इसी में से हम तीरा निकालेंगे। तो इस पे भी पहले अच्छी तरह प्रेस लगा लेते हैं क्योंकि ये कपड़ा काफ़ी मिकदार में स्ट्रेच हो रहा है। तो इस पे हमने एहतियात के साथ अच्छी तरह प्रेस लगा लेने के बाद अब हम इसे फ़ोल्ड करेंगे। जितनी हमारी तीरे की लंबाई है, हमें कम से कम 11 इंच का कपड़ा चाहिए, 11.25 इंच का फोल्डिंग में, क्योंकि तीरे की लंबाई है 20.5 और 20.5 में 1 इंच सिलाई के लिए लेना है 21.5 और 21.5 का हाफ़ जो बनेगा वो 11.25 इंच बनेगा। तो 11.25 इंच तक हम इसे फ़ोल्ड करेंगे, लेकिन हमने थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया है। अब हम यहाँ तीरे की चौड़ाई रखेंगे 5.5 इंच, क्योंकि कस्टमर का कंधा थोड़ा बारा है, तो 5.5 इंच ले रहे हैं।
वैसे 20 साढ़े 20 इंच तीरे के लिए आप 5.5 इंच चौड़ाई रखा करें। और ऊपर से नीचे की तरफ हम हाले के लिए 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और 2.25 इंच हम चौड़ाई में निशान लगाएंगे 16.5 इंच कॉलर के लिए, ये याद रखिएगा। 1.5 इंच गहराई में और 2.25 इंच हमने चौड़ाई में निशान लगाया है तीरे पर कॉलर की हाले का। यहाँ पे हम 11.25 इंच पे निशान लगाएंगे जो कि 21.5 का हाफ बनता है। और डाउन साइड से हम 4.25 इंच चौड़ाई लेंगे। अमूमन हम यहाँ 4.25 लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 4.25 इंच का निशान लगाएंगे। 4.25 इंच का निशान लगा लेने के बाद जितने भी हमने मार्किंग की है इस पे हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले नीचे की तरफ से कटिंग कर लेते हैं और फिर साइड से, इसके बाद हाले की कटिंग करेंगे। ये फ्रेंड्स हाले की जो कटिंग है ये आप ध्यान से देखिएगा, ये कॉलर हो या बैन हो दोनों की सेम ही कटिंग होगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अब हमने फ्रंट और बैक पैनल की कटिंग करने के लिए फ्रंट और बैक पैनल पे अच्छी तरह प्रेस लगा लिया है, क्योंकि हमने टाइम बचाना था। आपने देखा होगा कि ये प्रेस पे काफ़ी टाइम ले रहा है, तो इसलिए हमने पहले प्रेस लगा दी है। और फ्रंट और बैक पैनल को हमने इस तरह बिछाया है, खुली साइड अपनी तरफ रखी है, बंद साइड बाहर की तरफ रखी है, और जो और बंद साइड थी यानी जो सेंटर आ रहा था बंद साइड का वो हमने नीचे की तरफ किया है, यानी अपने लेफ़्ट हैंड पे उल्टे हाथ पे हमने, ये देखिए नीचे की तरफ हमने बंद साइड को किया है। एक बंद साइड बाहर की तरफ है, दूसरी बंद साइड नीचे की तरफ है, क्योंकि वो इसलिए हमने नीचे की तरफ किया है क्योंकि सीधा घेरा है और हमारा सीधा घेरा बिल्कुल सीधा बन सके। तो ऊपर ये जो धागे निकल रहे हैं इनको हमने यहाँ से कट करना है और इसके साथ ही हमारे ये दोनों पैनल्स बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, जहाँ पे हमें मार्किंग करने में और निशान कटिंग करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम हाले के लिए निशान लगाएंगे, जैसा कि तीरे पे चौड़ाई पे निशान लगाया था हमने 3.25 इंच का, यहाँ भी 3.25 इंच निशान लगाएंगे 16.5 इंच कॉलर के लिए, और 3.25 इंच लगाएंगे गहराई में। और यहाँ पे एक हम लाइन ड्रा कर देंगे, लेकिन हम ये कटिंग सीधी नहीं करेंगे, जिस तरह हमने तिरछी लाइन लगाई है इस तरह कटिंग नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ी सी गुलाई देंगे। इसके बाद हम तीरे का निशान लगाएंगे 20.5 का हाफ 10.25 इंच, नीचे ऊपर वाले पैनल पे 10.25 इंच का निशान लगाना है और नीचे वाले पैनल पे 11.25 इंच का। और डाउन जो हमने यहाँ पे रखना है वो 3.25 इंच, जैसा कि हमने चौड़ाई में हाले का निशान लगाया था। और यहाँ पे हम आर्म होल के लिए लेंगे 9.5 इंच, क्योंकि बाजू का कंधा हमने 10.5 इंच रखा है, तो यहाँ से हम आर्म होल 9.5 इंच लेंगे। और इसके बाद हमने यहाँ पे रफ सी मार्किंग डालनी है ताकि हमें पता चले कि हमने आर्म होल कितना तैयार करना है। आर्म होल हमारा यहाँ पे 10 इंच होना चाहिए, आधी इंच कम होना चाहिए। वैसे हमने आपको बताया कि 1 इंच कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम इस कटिंग में आधी इंच कम रखेंगे आर्म होल। उसकी रीज़न भी आपको इंशाल्लाह बैक पैनल की कटिंग के वक्त बताएंगी। ये देखें, ये हमारा आ रहा है तकरीबन 10 इंच आ रहा है, सॉरी 9.5 इंच आ रहा है, तो इसको हमने 10 इंच करना है। तो यहाँ से हम कटिंग का आगाज़ करेंगे और कैंची की आप शेप देखते जाइए, कैंची किस तरफ जा रही है। और इसके बाद फ्रेंड्स अब हमने क्या करना है कि ये जो डाउन वाली कटिंग है तीरे के डाउन वाली, इसको कट कर देना है। ये तीरे का डाउन हमने 3.25 इंच लिया है, हाला भी चौड़ाई में 3.25 इंच का रखा है और गहराई में 3.25 इंच। और आपने देखा कि हमने हाले की कटिंग जो की है, ओहो फिर देख लें, ये थोड़ी सी गुलाई इसको नीचे से हमने दिया तकरीबन 1.5 से 2 सूत्र की। और इसके बाद हम एक मरतबा फिर आर्म होल की चेकिंग कर लेते हैं। ये देखिए आप 10 इंच आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, 10.5 इंच बाजू का कंधा है और 10 इंच हमारा आर्म होल है। अब बैक वाले पैनल पे हम तीरे का निशान 11.25 इंच पे लगाएंगे, ऊपर 10.25 पे लगाया था, नीचे हम 11.25 पे लगा रहे हैं। इसके बाद ऊपर वाले पैनल से नीचे वाला पैनल जो है वो आर्म होल की कटिंग आधी इंच फालतू है, आधी इंच या 1.25 इंच, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, लेकिन आधी इंच कम से कम होना चाहिए। यहाँ पे हम बैक पैनल की कटिंग करेंगे 3.25 है तो हम 2.25 पे करेंगे और नीचे से सिर्फ हाफ इंच छोड़ेंगे। ये मकसद था आर्म होल आधी इंच बढ़ाने का। और इसके बाद हमने बैक पैनल की यहाँ से कटिंग कर देनी है। आम कटिंग में हमने आपको बताया था कि सेंटर में कट किया करें, लेकिन ये कमीज़ क्योंकि मोटे बंदे की है, पेट निकला हुआ है कस्टमर का, तो इसलिए
इस कटिंग को हमने थोड़ा सा चेंज किया है। फ्रंट प्लेकेट के लिए हमने 13 इंच का निशान लगाया है और यहाँ से सेंटर में से कट कर देते हैं और इसके बाद हमने जहाँ पे चेस्ट का निशान लगाया था वहाँ से इसकी छांट कर देते हैं। इससे आगे फ्रेंड्स आपको कटिंग माशाल्लाह आती होगी, चलें फिर भी हम आपको बता देते हैं। इसके बाद हम साइड पॉकेट्स के निशान लगाएंगे। पहला निशान हम लगाएंगे तकरीबन 5 इंच पे, दूसरा 7.25 पे और तीसरा निशान हम 4 इंच पे लेंगे। तो यहाँ पे हम कट दे लेते हैं पॉकेट्स के लिए, हिप के लिए। और ये पॉकेट वाली जगह से हमने तकरीबन 1.5 सूत्र की हमने और छांट दे देनी है ताकि यहाँ से हम हमारी जो पॉकेट्स की सिलाई है वो बाहर की तरफ ना आए। इसके बाद पकिया छांट भी कंप्लीट करते हैं और एंड पे जो लंबाई का हम निशान लगाएंगे। लंबाई का निशान हमने ये देखिएगा, यहाँ से इस सिरे से हमने आधी इंच नीचे से इसकी मेजरमेंट करनी है, माप लेना है। कमीज़ हमारी है 42.5 इंच, तो हमने 42.5, 43.5 और पौने 44 इंच पे हमने ये लंबाई का निशान लगाना है। तकरीबन 1.25 इंच हम फालतू ले रहे हैं घेरा फोल्ड करने के लिए। तो इस तरह ये कटिंग तो होती रहेगी, आप देख रहे होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कटिंग बहुत पसंद आई होगी, इससे आपको बहुत फ़ायदा भी हासिल होगा। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो जो हमें टाइम मिलता है हम और भी कटिंग आपके लिए मुख्तलिफ साइज़ पर लेकर आते रहें। तो रखिएगा दुआओं में याद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक।